अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ओम्स लॉ के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए ज़रूर पूछता है। अगर आपको अभी तक ये आंसर नहीं पता तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, तो आपको इजली स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल साधारण भाषा में समझ में आने वाली है। तो ओम्स लॉ एसी पर काम करता है या डीसी पर काम करता है, कमेंट में जरूर बताना कि ये एसी पर काम करता है या डीसी पर काम करता है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि वोल्टेज और धारा का जो अनुपात होता है वो सदैव समान होता है। सपोज कीजिए कि ये कोई चालक तार है, इसका जो वोल्टेज है वो 20 है और इस पर बहने वाली धारा जो है वो 5 है। तो इसको जब हम काटेंगे तो क्या आएगा, 4/1 यानी 4:1। तो जो ओम था वो सोचा कि चलो अब इसकी जो वोल्टेज है इसको हम घटा के देखते हैं। तो इसकी वोल्टेज को क्या किया, घटा दिया। तो इसकी वोल्टेज को जब घटाया तो इस पर बहने वाली धारा भी ऑटोमेटिक घट गई। तो घटने के बाद आ गया 4, 4×1 4, 4×4 = 16, यानी आ गया 4/1, 4/1। अब ओम्स पगला गया। अब क्या बोल रहा है ओम कि ये कैसे हुआ। तो उसे लगा कि चलो ये गलती से हुआ होगा। तो ओम क्या किया, अब वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद वो कर दिया 40। बढ़ाने के बाद देखा कि इस पर बहने वाली जो धारा है वो ऑटोमेटिक बढ़ के 10 हो गई। काट दिए यानी 4 मतलब 4/1 आया। तो अब ये एक परिभाषा निकाला, क्या बोला कि वोल्टेज और धारा का जो अनुपात होता है वो सदैव समान होता है। जैसे मतलब देखो वोल्टेज को यहाँ पे घटा के देखा तो इसका जो अनुपात आया 4/1 आया। जब वोल्टेज नियत में था यानी 20/5 था तो भी इसका जो अनुपात है वो क्या आया, 4/1 आया। जब वोल्टेज को बढ़ा दिया तो बढ़ाने के बाद देखा कि इसका जो अनुपात है वोल्टेज और धारा का जो अनुपात है वो कितना है, 4/1 ही है। इसकी परिभाषा बुक में क्या है वो देखते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को नियत रखा जाए अर्थात ताप, दाब, क्षेत्रफल और लंबाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो इसके दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा इस पर प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात है वो सदैव समान होगा। तो इसे ही क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। एक चालक तार ले लेते हैं। तो क्या बोला है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को नियत रखा जाए, इसको क्या हम खींच के लंबा कर सकते हैं, क्या इसको हम गर्म करके पतला कर सकते हैं, नहीं ना कुछ कर सकते हैं। ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसको इतना बड़ा बोलने की क्या जरूरत था। फिर क्या बोला है, तो इसके दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा इस पर बहने वाली धारा का जो अनुपात होगा सदैव समान होगा। इसे ही क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। इतना कहने की क्या जरूरत था, डायरेक्ट कह देता वोल्टेज और धारा का जो अनुपात होता है वो सदैव समान होता है। लेकिन नहीं, इसे क्या करना है, स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूज करना है। तो इसकी परिभाषा क्या है वो फिर से आप सुनो। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को नियत रखा जाए अर्थात दाब, ताप, क्षेत्रफल और लंबाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए। इसकी हम लंबाई में कोई परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं ना। इसकी क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा इस पर बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो सदैव समान होता है। इसे ही क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। तो चलो इसकी परिभाषा देखते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। तो परिभाषा क्या कहता है वो देखो। ओम का नियम क्या है, वो क्या है, देखो ओम का नियम क्या है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल को नियत रखा जाए या तो स्थिर रखा जाए
तो इसके दोनों सिरों बोलने का मतलब है कि इसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर यानी भी तथा इस पर प्रवाहित होने वाली धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी जो इसका अनुपात है वो सदैव समान होता है। तो इसे क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में आता है कि ओम किस चीज का खोज किया था, ओम प्रतिरोध का खोज किया था, तो ओम प्रतिरोध का खोज किया था तो R बराबर V/I। अगर आपको एग्जाम में आता है कि ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम ये लिख देना और उसके बाद में ये लिख देना R बराबर, ये तो V/I इक्वल टू R, यानी R बराबर V/I लिख देना। अगर लेकिन याद रखने के लिए आपको क्या रखना है? V बराबर IR है। इसे सत्यापित करना है, तो चलिए अब इसे सत्यापित करते हैं। जैसे इस ग्राफ में देखो कि x अक्ष में धारा बह रही है जबकि y अक्ष में विभवांतर दिखाया गया है। तो जब वोल्टेज जो था 0.2 था तब धारा कितना था? 0.1 था। जब वोल्टेज को हम बढ़ा दिए तो बढ़ाने के बाद 0.4 हो गया, तो धारा क्या हो गया? 0.2 हो गई। उसी प्रकार वोल्टेज को बढ़ा के 0.6 कर दिए तो ये क्या हो गया? धारा 0.3 बढ़ के हो गई। उसी प्रकार देखते हैं कि विभवांतर को बढ़ा के 1.2 कर दिए। जब विभवांतर बढ़ के 1.2 हो गई तो धारा भी ऑटोमेटिक बढ़ के 0.6 में पहुंच गई। हम देखते हैं कि विभवांतर का मान बढ़ने के साथ साथ धारा का मान भी बढ़ता है। देखो विभवांतर जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो विभवांतर के बढ़ने के साथ साथ धारा भी क्या है? बढ़ते जा रही है। तथा विभवांतर का मान घटने से धारा का मान भी घटता है। तो जब इसको हम नीचे की ओर लाएंगे, जैसे 1.4 है तो इसको हम 1.2 में लाते हैं, तो 1.2 में देखो यहाँ पे 0.6, 1.0 करते हैं तो 1.0 यानी 1.5। मतलब जब विभवांतर को घटाया जा रहा है तो धारा ऑटोमेटिक घट जा रही है, यानी एडजस्ट कर लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विभवांतर और धारा दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। समानुपाती कहने का मतलब है कि वोल्टेज और धारा का जो अनुपात है वो सदैव समान होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।